एग्रीकल्चर वानी। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसका शॉर्ट नेम है CRD, या फिर हम इसको माइकोप्लाज्मोसिस भी कहते हैं। अब ये डिजीज़ क्या है, मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है, तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ये CRD जो ये डिज़ीज़ है, ये एक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है जो कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है अफेक्ट करती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी किसको अफेक्ट करती है, एयर सैक्स को, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। देन आता है सेकंड पॉइंट, जो भी हमारा एयर सैक होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है और जो म्यूकस है ना उससे पूरा फिल्ड हो जाता है। और फिर क्या होता है ना, जैसे जैसे ये डिजीज़ फैलते जाती है तो जो हमारा म्यूकस है ना ये येलो कलर का हो जाता है और जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है इट्स लाइक चीज़ी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट डिजीज़ है ब्रॉयलर में और लेयर में, ठीक है। देन आता है इसमें फोर्थ पॉइंट कि इट इज़ एन एग ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये डिजीज़ जो है एग से भी ट्रांसमिट होती है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई, जैसे कफिंग आपको दिखाई देगी, नेसल डिस्चार्ज दिखाई देगा। इससे पहले भी हमने एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है पढ़ी थी, दैट इज़ इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस, वो भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी और ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। अब ये इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से जो ये डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना जो इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस डिजीज़ है वो कौन कौन सा उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिससे ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। कौन उसका वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, मेनली अगर ये हम बात करते हैं इस डिज़ीज़ की, तो ये जब हैचिंग होती है ना एग की, तभी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है। सेकंड, डेट इज़ कैरियर बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स जिसमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रही है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने में। जो हमारी ससेप्टेबल बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड जो मतलब ईजीली जो है डिज़ीज़ उनके उसमें आ जाते हैं, मतलब ससेप्टेबल है। और स्प्रेड में ऑल्सो भी कंटामिनेटेड बाई डस्ट और फीदर, अगर मान लीजिए वहाँ पे जो भी कुछ डस्ट है या फिर फीदर है उसमें इस डिजीज़ के कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ होगा, तो उनसे भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। प्यूपिल भी इसके क्या है, बहुत ही बड़े कैरियर्स हैं, ठीक है। देन आता है इसके सिम्टम्स क्या है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट फ्लॉक्स में, तो यहाँ पे एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स आती हैं, नेसल डिस्चार्ज में नाक से डिस्चार्ज यहाँ पे निकलता है, स्नीजिंग है, कफिंग है, और ये लोग जो ब्रीथिंग है मतलब जो सांस लेते हैं मतलब बीक को खोल के रहते हैं, मतलब जो उनकी चोंच है उसको खोल के रहते मतलब सांस लेते हैं, तभी तो एबनॉर्मल साउंड आती है। देन जो उनका फीड कंजप्शन है वो भी क्या है, कम हो जाता है। अब जब कोई बर्ड फीड ही नहीं करे तो उसका जो बॉडी वेट है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इनका एग प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, और अगर आप जो ये वाला ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जो भी आपकी इन्फेक्शियस बर्ड है आप उसे हटा दीजिए, अपने मतलब जो भी आपका फार्म है उसमें से हटा दीजिए, सो डैट वो बर्ड जो है नेक्स्ट बर्ड को ट्रांसमिट ना करे। कलिंग ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, कलिंग तो आपको पता होगा ना, जो भी इन्फेक्टेड बर्ड्स है उसको निकालना और अच्छी अच्छी बर्ड्स को रखना जो हाईली डिजीज़ रेसिस्टेंट हो। अब हम इसके कुछ सिम्टम देखेंगे। ये देखिए, इसकी आँखों के चारों ओर देख रहे होंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है सेवियर जो है ये डिज़ीज़ है, ये देखिए, है ना। फिर ये अब इसकी जैसे नाक से आप देख रहे होंगे ना ये कैसी हो गई है, आँखें देखो, ये पूरा मतलब ड्राई हो गई है ना स्किन एकदम। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।